एक मंत्री जो कि प्रेग्नेंट है और जिनके एक दो नहीं पूरे 83 बच्चे होने वाले हैं। ये उस मंत्री उस देश के राष्ट्राध्यक्ष खुद ने कहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अल्बानिया की, जिन्होंने रिसेंटली सितंबर में 2025 में एक एआई मिनिस्टर की नियुक्ति करी थी। द नेम ऑफ द मिनिस्टर वाज डेला। अब बात यह आती है कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिविल सर्विसेज में और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये मुद्दा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात ये कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक मिनिस्ट्री डेडिकेटेडली एआई टूल के द्वारा ही चलाई गई और उन्होंने पहली एआई मिनिस्टर डेला, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, और ये चीज न्यूज में भी बहुत थी अभी बीते सितंबर की अगर आप बात करें तो उसको अगर आप सर्च करेंगे आप देखेंगे तो पहला डेडिकेटेड एआई मिनिस्टर नियुक्त किया था। और एआई के जो प्रोडक्शन जो कार्य है उससे वो देश इतना प्रभावित हुआ है कि अपने यहाँ के लेजिस्लेटर्स जितने भी सांसद हैं उन सभी को असिस्ट करने के लिए एक एआई टूल या एक एआई असिस्टेंस उनके साथ रहेगा। तो वो असिस्टेंट जब भी अगर वो सदन में नहीं है, किसी ब्रीफिंग को चूक गए हैं, कभी वो अनुपस्थित रह पाए हैं, तो वो सारी चीजें कलेक्ट करके उनको प्रोवाइड करेगा। द थिंग इज कि अब इस चीज को हम इंडियन पर्सपेक्टिव में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इस तरह के एआई टूल्स की निर्णय करने लगे और डिसीजन मेकर्स या इस तरह की अलाइड पोस्ट जो हमारे यहां पर होती है, यानी कि अधीनस्थ सेवाएं जो होती है जिसमें बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग का काम नहीं है, उन पदों पर अगर एआई टूल्स या एआई असिस्टेंट को नियुक्त कर दिया जाए तो आप इस चीज को क्लियरली समझ सकते हैं कि जैसे ठेके हो रहे हैं, जितने टेंडर्स हो रहे हैं, जितने तरह की नीलामियां होती है, इस तरह की चीजों में जहां पर कोई किसी को फेवर करके भ्रष्टाचार कर रहा है, वो सारा भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। और राजस्थान इंडिया में ऐसा पहला स्टेट है जहां पर ऐसे कुछ प्रयोग किए जा रहे हैं। जल्दी आप लोग न्यूज में इस चीज को देखेंगे कि हम इस चीज को एक्सपेरिमेंट मोड पर करके देख रहे हैं कि जैसे कि भर्ती प्रक्रियाओं की अगर बात है वहां पर, या इस तरह की जो चीजें हैं जहां पर पेपर लीक होते थे, तो वहां पर इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, करप्शन को लगाम लगाने के लिए अगर आप ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी कि मानव को नहीं नियुक्त करके और आप अगर एआई को नियुक्त कर रहे हैं तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वहां पर चूक होने के, गलतियां होने की, ह्यूमन एरर्स होने की, और ह्यूमन एरर्स में सबसे ज्यादा आता है कि फेवर करने की यानी कि करप्शन करने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो दिस वुड बी कि उन्होंने जिस तरह से 83 न्यू मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए अपने एआई टूल्स को यूज कर रहे हैं, वैसे क्या हम हिंदुस्तान में या किसी स्टेट में भी ये चीज कर सकते हैं।